नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है। आज मैं 2020 की फिल्मों में जिन कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, मैं उनका उल्लेख करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये उल्लेखनीय कलाकार हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किरदार निभाए और हम सबका दिल लुभाया। और इन्होंने अपनी भूमिकाओं में संजीदगी के साथ निर्देशक और लेखक के लिखे किरदारों को, चित्रित किरदारों को पूरी तन्मयता के साथ पर्दे पर पेश किया और उसे जीवित कर दिया, उसे जीवंत कर दिया। ऐसी कुछ अभिनेत्रियों का नाम मैं लूँगा और उनकी फिल्मों का नाम लूँगा जिनकी भूमिकाएं मुझे बहुत पसंद आई हैं पिछले साल 2020 की फिल्मों में। इनमें सबसे पहला नाम मैं दीपिका पादुकोण का लूँगा। दीपिका पादुकोण ने छपाक फिल्म में जो भूमिका निभाई थी, एक एसिड विक्टिम की महिला की किरदार की, जिस महिला के किरदार को उन्होंने निभाया था, उसको ये देखना ज़रूरी है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस, ग्लैमरस एक्ट्रेस ने कैसे एक डीग्लैमराइज्ड रोल में खुद को ढाला और एक बहुत ज़रूरी बात कही। अमूमन बायोपिक में जब कोई मशहूर व्यक्ति होता है या मशहूर हस्ती होती है तो उसको निभाना फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके प्रति एक पॉजिटिविटी पहले से बनी रहती है। यहाँ दीपिका ने जिस किरदार को निभाया वो एक मामूली किरदार है जिस पर एसिड अटैक हुआ था और जिसका चेहरा क्षत विक्षत हो गया था। उस चेहरे को उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप के ज़रिए पर्दे पर लाने की कोशिश की और अपनी जो ग्लैमरस छवि है उससे बाहर आने की कोशिश की और इस एक महत्वपूर्ण बात भी कही उन्होंने। यह फिल्म हालांकि उनके जेएनयू जाने की वजह से थोड़ी अधिक चर्चित और अलग किस्म से बायकॉट हुआ इसका, लेकिन यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। उसके अलावा मैं तापसी पन्नू का नाम लूँगा। तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ आपको याद होगी। एक मामूली से घटना पर परिवार में जो अमूमन घटती रहती है, जहाँ पे पत्नियों पे तमाचे और थप्पड़ उठते हैं और उसे एक मामूली बात समझा जाता है। फिल्म के अंदर भी ये बात होती है, लेकिन तापसी उस पर एक पूरा विद्रोह करती हैं, प्रतिरोध करती हैं और फिर अपने पति से अलग होने की कोशिश करती हैं। एक बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म के जरिए अनुभव सिन्हा ने पेश किया था, उसे तापसी पन्नू ने बहुत अच्छी तरीके से पर्दे पर जीवंत भी किया। भूमि पेडनेकर और कोंकणा सेन शर्मा, दोनों का नाम मैं एक साथ लूँगा, इसलिए कि दोनों एक ही फिल्म में डॉली, किटी और वो चमकते सितारे में अलंकृता श्रीवास्तव के इस निर्देशन में वो दिखाई पड़ी थी। और दोनों ने बहुत मुश्किल किरदार, जो अपनी निजी ख्वाहिशों को लेके, जिस्मानी ख्वाहिशों और बाकी ख्वाहिशों को लेकर के जूझ रही हैं एक ख़ास उम्र की, और इन दोनों महिलाओं को दिखाया गया था कि ये बिहार से कनेक्टेड हैं और दिल्ली में आकर के अपनी नई दुनिया खोज रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं। उसमें उनका भटकाव भी है, उसमें उनका अपना लगाव भी है और इस तरीके से वे कैसे खुद को संभालती भी हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। जानवी कपूर का मैं नाम लूँगा। जानवी कपूर के हालांकि आलोचना हुई गुंजन सक्सेना के लिए, लेकिन उन्होंने इस कम उम्र में जिस तरीके से एक रियल किरदार को पर्दे पर उतारा है, वो बहुत ही खूबसूरत काम किया है, मेहनत का काम किया है, साहस का काम किया है और अपनी ग्लैमरस छवि उन्होंने छोड़ी थी इस फिल्म के लिए। तो ये रेखांकित किया जाना चाहिए अगर कोई कलाकार कुछ नया प्रयास करता है, कोई अच्छी कोशिश करता है। फिर मैं तृप्ति डिमरी का नाम लूँगा। तृप्ति डिमरी ने बुलबुल में बहुत ही शानदार अभिनय किया था
और अन्विता दत्त गुप्तन की यह फिल्म एक स्टेटमेंट भी है और बहुत खूबसूरती के साथ, इसकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरती के साथ एक पीरियड में ले जा कर के एक किरदार की कहानी कहती है, एक औरत की कहानी कहती है। इसके अलावा मैं इंदिरा तिवारी का नाम लूँगा। सीरियस मैन में आपने देखा उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और ये पहली इनकी बड़ी फिल्म थी और एक साधारण चरित्र, एक मिडिल क्लास की साधारण घरेलू महिला के किरदार को उन्होंने जिस तरीके से पर्दे पर पेश किया है वह बताता है कि आने वाले समय में अगर उन्हें संजीदा रोल मिले और अच्छे निर्देशक मिले तो वे बहुत कुछ कर सकती हैं। सुधीर मिश्रा की यह खोज है और इनकी हम उम्मीद जगाती हैं इस फिल्म में और हम इनसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। और सबसे अंत में जो सबसे बेहतरीन रोल लगा है इन सभी में, वह मैं तिलोत्तमा शोम का नाम लूँगा। तिलोत्तमा शोम ने सर फिल्म में जिस तरीके से एक मेड का काम आत्मसात किया और उसके स्वच्छंद चरित्र को निभाया है, जहाँ वो खुद में नहीं रहती है और कुछ सपने पालती है जिनको वो पूरा करना चाहती है और अपनी सच्चाइयों से वो रूबरू होती है और फिर एक डिसीजन लेती है। अमूमन शहरी इलाके में और ऐसे संबंधों को अवैध संबंध कह दिया जाता है, लेकिन वो कितने सिग्निफाइड तरीके से उसको पेश करती है और जहाँ वो अपने वजूद को जानती है, अपने अस्तित्व को जानती है और अपनी ज़िद को जानती है। तो तिलोत्तमा शोम को भी मैं इसमें सबसे ऊपर के दर्जे पर रखूँगा। तो ये है मेरी सूची। आपको इसके अलावा और कोई किरदार कलाकार पसंद आया हो तो आप उसका उल्लेख ज़रूर करें, हम उस पर भी गौर करेंगे। बाकी आप देखते रहें, जैसा कि आप मेरा चैनल लगातार देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।